सबकी गर्दन पे उस्तरा रखा हुआ मियाओं का। महान बनेंगे, देश को महान बनाएंगे, बड़ाई का धंधा तुम्हारे हाथ में है। मैं आपसे कह रहा हूं, बेरोजगार बनकर घूमोगे, 5,000 की नौकरी में गुलामी करोगे, पर खुद वसूला उठाकर बड़ा ही नहीं बन सकते हो, बर्तन नहीं बना सकते हो क्या? नल जोड़ना, फिटिंग ये नहीं कर सकते हो क्या? घर के बल्ब ठीक नहीं कर सकते हो? ये बात भाई साहब ये कहिए यहाँ पे। स्वदेशी क्या है? हमने अपने धंधे छोड़ दिए। आज तो बामन, बनिया, क्या जैन भी सिर पर हाथ रखकर नहीं बोल सकता कि मेरे छोरे कभी अंडे को हाथ नहीं लगाते। मांस खाना तो सब सीख गए। पहले कोई व्यक्ति सूरजगढ़ में अगर कभी मांस लेके आता था तो काली पन्नी के अंदर चुपचाप लेकर आता था। गलत बोल रहा हूं भाई साहब? पर आजकल रास्ते में शाकाहारी दुकान मिलना मुश्किल है। इतने मांस का 5% 10% लोग खाते थे, आजकल 80% लोग मांस खाने लग गए। लेकिन हमारे खटीक भाई बचे क्या? पैसा कहां जा रहा है? ये लव जिहाद के लिए पैसा कहां से आ रहा है? ये मंदिर बनाने के लिए, ये वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीन कब्जा करने वाले, ये कहां से आ रहे हैं? ये जितने गुंडे बंद होते हैं जेलों में, इनको छुड़ाने वाले वकील के पैसे कहां से आ रहे हैं? ये तुम जो पैसा दे रहे हो ना, हलाल का खा खा कर। तालियां बजाइए मुसलमान के नाम पर, उसको झटके का मांस खिलाकर देखिएगा, मना कर देगा यह हराम है। लेकिन तुम हरामी हिंदू हो। और गालियां दूं कि तारीफ करूं? आज तक कभी पूछा जाकर कि ये मीट, ये चिकन जो तू दे रहा है, ये हलाल है या हराम है? ये झटके का है। प्लम्बर हमारे पास नहीं, पेंटर हमारे पास नहीं, बड़ाई का काम करने वाले हमारे पास नहीं, कोचिंग वाले हमारे पास नहीं। सुबह 8 बजे पड़े पड़े उठना, और ये तमाम तुम्हारी उम्र के छोकरे मत जिम में जाकर दंड पेलकर, मियाओं के लड़के जिम में जाकर दंड पेलकर तुम्हारी छोरियों को भ्रष्ट कर रहे हैं। हनुमान जी के गीत गाने से बस ड्यू स्प्रे लगा लेना, 4 छोरियां दीवार फाड़ के बाहर निकलेगी। सुन लेना यार, मैं क्या बोलूं। मैं भी चाहता था आपको हंसाऊं, पर ये क्या देश हंसने लायक है? अरे अभी तो हमारी स्थिति देखकर लोग हंस रहे हैं कि ये राम के वंशज, ये कृष्ण के वंशज, ये हनुमान के वंशज किस स्थिति में जी रहे हैं कि दंगे में अगर 4 लोग लट लेके निकल जाएं, तुम में से कोई निकल। ये स्वदेशी मेले में सामान के उपयोग करो, बाद में करना। एक काम करना, अगर एक टोपी वाले की टक्कर हो जाए कार से या साइकिल से, 50 टोपी वाले इकट्ठे हो जाएं, एक संकल्प लेकर जाना, अगली बार दूसरा कोई तिलक वाला मिल गया तो ये तिलक वाला साथ खड़े होगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी हाथ लगाने की। तिलक लगाना तो सीखो। मैं स्वदेशी की चर्चा करता, मेरी पुस्तकें हैं जो विदेशों में लगती हैं, भारतीय साइंस, क्योंकि जिसको कहते हैं ज्योमेट्री नहीं था, इसका नाम था ज्यामिति। जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं था, इसका नाम था त्रिकोणमिति। ये हमारे दिए हुए 7 नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये 7 नाम हमारे दिए। हम कहते थे रविवार, उन्होंने कर दिया संडे। हम कहते थे सोमवार, उन्होंने कर दिया मुंडे। ये अंग्रेजी के मंथ हमने दिए हैं। ये जनवरी महीना, लास्ट महीना कौन सा है? दिसंबर। कौन सा है? जोर से बोलो ना। दिसंबर नाम नहीं था, उसका नाम था दसंबर। उसके पहले का नाम था नवंबर। नवम मतलब क्या होता है? नवा। उसके पहले महीना था अष्टंबर यानी 8वां। उसके पहले महीना था सितंबर, जिसको बोलते हैं सितंबर, क्योंकि अंग्रेजी में टी और ती अलग अलग नहीं होता, ड और द अलग अलग नहीं होता। नाम था सितंबर, नाम था अष्टंबर, नाम था नवंबर, नाम था दिसंबर। लेकिन 10वां महीना 12वां क्यों हो गया? कभी सोचा? बाबा जी कहेंगे तब सोचेंगे। जिसका नाम नवम था, अरे अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने नहीं होते थे। ये 12 तो उनने हमको देखकर चालू किए। हमारा नया साल तो चालू होता था गुड़ी पड़वा से, मार्च से, उसके हिसाब से 10 महीने थे। उनने उल्टा पुल्टा करके नकल तो करी, लेकिन बर्बाद हो गए। मैं भी आपसे कह रहा हूँ, नव वर्ष आएगा। अभी नव वर्ष निकला, कई घर से बच्चे मोटरसाइकिल लेके गायब होंगे। हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता है। जनवरी फरवरी से काम चलाओ। लेकिन एक बात कहूँ, हैप्पी न्यू ईयर जब आया था तो 31 दिसंबर की रात को 12 बजे कहीं पर कुछ हैप्पी था क्या? पत्तों में हैप्पी था क्या? मौसम हैप्पी था क्या? आसपास का वातावरण हैप्पी था क्या? तालियां बजाओ, अब अपना नया साल आएगा।
चारों तरफ नया नया दिखेगा, खेतों में नई नई फसलें आएंगी, बगीचे में नए नए फूल खिल रहे होंगे, शरीर की पुरानी चमड़ी चली जाएगी, नई चमड़ी आएगी। ये सारा वातावरण बताता है कि हिंदू का नया वर्ष सब कुछ नया लेकर आता है। और फिर कंपनी फिर बेवकूफ बनाएगी, विदेशी कंपनियां फिर बेवकूफ बनाएगी। तो इस स्वदेशी भावना को याद रखते हुए विदेशी कंपनियां सिखाएगी, खुजली करने वाले बीटेक्स लगा ले। क्यों आरएसएस वालों ने फिल्म बांटने के लिए रखी क्या? ये बेगानी शादी के अब्दुल्ला दीवाने। अब ये तो ठीक है, ये बाकी का घूम रहे मुकेश जी देख लो, ये हमारा लोकेन जी देख लो, मतलब ये कि शादी कन की नाच ही रिया। मैं बोल रहा हूं ये संघ वाले पूरे बेगानी शादी के अब्दुल्ला दीवाने। किसकी मरे सासू, किसको आए आंसू। ये बाबा भी यही पागल है। समस्या हो रही, देश को रो रहे हैं हम, लेकिन चाहता हूं मेरे आंसू पोंछ दीजिएगा। गीत गाएंगे, खुजली करने वाले बीटेक्स लगा ले। अरे मेरा कहना, खुजली करने वाले गुड़ी पड़वा से रामनवमी तक नीम की पत्ती खा ले, साल भर खुजली नहीं होगी। संकल्प लीजिए तो दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाओ ऐसे। और सुनो, नीचे हाथ करो। ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो, ये ढंग से दोनों हाथ यूं उठाओ। हाँ, अब एक काम करना, यूं उठाए ना, अब अपने आप देखो, मैं एड़ी नहीं उचकूंगा। अब जैसे मेरी इतनी लंबाई है, देखो कम से कम 2 इंच लंबा हो गया। तुम ओके बताओ? मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ हनुमान जी की तरह 50 फीट के हो जाओ। बहुत बढ़िया, सुन लो एक बात बता दूं, कुछ काम की बातें भी कर लूं। माताओं बहनों, भाई लोग समझ पाए नहीं समझ पाए, ईमानदारी से बताना, 40 साल के बाद कमर में दर्द चालू होता है कि नहीं होता है? कंधे का दर्द चालू होता है? भाई सही बात है दीदी, ये समस्या चालू होती है। कौन राम जी ठीक कर देगा कि दिवाली को व्रत कर लोगा, वट सावित्री को व्रत करो ठीक हो जाएगी? नहीं, ये आपकी हड्डियां आपस में जुड़ रही हैं। तुम देख लेना बेटा, जितना मोबाइल देखते हो यूं हाथ करके, जितने हाथ यूं करोगे, भविष्य में सर्वाइकल नाम की बीमारी होगी। आप जो दिन भर बैठी रहती हैं, सामने झुकती रहती हैं, उसके कारण कमर की प्रॉब्लम पैदा होती है। इसलिए कभी ढीली कमर से कोई चीज़ मत उठाना। आज के बाद संकल्प लेकर जाना मेरी माताओं, मेरे भाइयों। अगर 20 किलो की बाल्टी भी उठानी हो तो एक बार पहले सांस खींचना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर छोटे बच्चों को भी गोद में उठाना है तो पहले सांस भरना, भूल मत जाना। ये छोटे छोटे काम, कोई बड़े काम नहीं बता रहा हूँ आपको। अब ये 40 साल की उम्र के हो गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं तो बेईमान आदमी हूँ, आपको बोलूँगा मैं नहीं मानता हूँ, पर अगर मान लो कभी चड्डी भी पहनना है तो आप मतलब ऐसे दीवार से टिक के पहनना, ऐसा मत करना जैसे ये खड़े हो गए कि मैं तो खड़ा हो जाऊँ वहाँ। तुम खड़ा होकर देख जो, तुम भी खड़े होकर दिखाओ। अगर इतनी देर तक खड़े हो पाओ बिना